हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन अगर हम कॉनकेव मिरर से कराएं तो ऑब्जेक्ट की इमेज डिफरेंट कंडीशंस में क्या बन सकती है वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, और सब चीज सेम वही रहेगा जो हम करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे इमेज की। जो हमारी इमेज है वो रियल है या फिर वर्चुअल है। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, इरेक्ट और इन्वर्टेड। ठीक है, फिर बताएंगे उसकी पोजीशन के बारे में और बताएंगे लास्ट में उसके साइज के बारे में, साइज ऑफ इमेज। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, जो हमारी इमेज है वो कहां पर बनी है। तो ये चार चीजें हम हर एक पोजीशन के लिए डिस्कस करेंगे, जहां पर भी जो हमारी ऑब्जेक्ट पोजीशन रहेगी उसके लिए। तो ये हमारी पॉसिबल केसेस हैं कॉनकेव मिरर में, जहां पर जो हम मोस्टली पढ़ते हैं वो है 6 केसेस। तो पहला केस ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रख दें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत पर। ठीक है, अनंत का मतलब होता है जैसे यहाँ से हम मेजरमेंट करें, स्टार है, स्टार से अलावा जो दूसरी गैलेक्सी है, ठीक है, वो इनफाइनाइट हो गई, मतलब हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर है। लेकिन जब अगर हम प्रैक्टिकली लैब में अगर इसका कोई अगर हमें कॉनकेव मिरर दिया गया है, उसके लिए अगर फोकल लेंथ हम कैलकुलेट करना चाहें तो उस केस में हम अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी फोकल लेंथ के कंपेरिजन बहुत ज्यादा है, ठीक है, जैसे फोकल लेंथ मान लेते हैं कि हमारी 10 सेंटीमीटर है और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, तो जो 100 मीटर है वो भी एक तरीके से इनफाइनाइट की तरह काम करेगा वहां पर। ठीक है, लेकिन अभी जो हम यहाँ पर काम करेंगे वो आइडियल केस रहेंगे, और आइडियल केस में हम इनफाइनाइट को इनफाइनाइट पर ही लेकर के चलेंगे। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, और यहाँ पर एक यहाँ पर ये पॉइंट P हो गया। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट F हो गया, यहाँ पर पॉइंट C हो गया। ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है यहाँ पर। ठीक है, ये मान लेता हूँ कि मैं इनफाइनाइट पर है। ये रे ऑफ लाइट में यहाँ पे पहले डैश डैश करके आए। ठीक है, डैश डैश का मतलब ये है कि बहुत दूर से आ रही है। और यहाँ से एक रे ऑफ लाइट हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो फोकस से पास हो जाती है। ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली गई और ये रे ऑफ लाइट हमारी ऊपर की तरफ चली गई, तो जो इसकी इमेज है वो बनी हमारी फोकस पर। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बनेंगी, जो हमारी इमेज है वो हमारी फोकस पर बनी है, इमेज एट फोकस, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है कि इमेज हमारी रियल बनी है। सी है कि इमेज हमारी इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट है जो हमारा ये AP है। ठीक है, और दूसरे शब्दों में कहें तो जो इसका मुंह है मतलब एरो है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन जो इमेज बनेगी यहाँ पर एप पर बहुत ही छोटी बनेगी, और उसकी जो एरो होगी वो डाउनवर्ड होगी, नीचे की तरफ। और बात करें हम साइज की तो वेरी वेरी स्मॉल साइज, वेरी वेरी स्मॉल इन साइज कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में देखें तो जो इसका साइज बनेगा इमेज का एप पर वो बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट अगर हम देखें और एक ऑब्जेक्ट हम बड़ा सा रख दें तो इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो ये हमारा फर्स्ट केस। सेकंड है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C। C का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर पीछे रखा हो तो क्या होगा। तो उस केस में
हम बात करें तो यहाँ पर फोकस हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है, और वो एक रे ऑफ लाइट वही काम रहेगा हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से पास हो जाएगी, और जो रे ऑफ लाइट हमारी फोकस से जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो हमारी जो फाइनल इमेज बनेगी वो हमारी कुछ यहाँ पर बनेगी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, इमेज बनेगी हमारे पास ए डैश बी डैश। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं तो सेम, यहाँ पे मैं फोकस लिख देता हूँ, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी लिख देता हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि हमारी इमेज बनी है बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, सी और एफ का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी है। सेकंड रियल है, थर्ड इन्वर्टेड है, फोर्थ स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे छोटी बनी। ठीक है, तो हमें डायग्राम से पता चल रहा है। इसके बाद कंडीशन नंबर थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पर रख दें तो उस केस में क्या होगा। तो डायग्राम बनाए, जो हमारा ये डायग्राम है इतना, ठीक है, ये हमारा सब इतना तो कॉमन ही रहेगा। और यहाँ पे फोकस बताना है, यहाँ पे हमें सी, और अभी हमें ऑब्जेक्ट को रखना है सी पर। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जाएगी ऐसे पैरेलल, तो ये हमारे पास हो जाएगी ऐसे। ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट हम जाएंगे फोकस से जाएगी, फोकस से जाने वाली सीधी इधर आ जाएगी, ये इधर गई तो ये इधर चली गई, और जो हमारी ऐसे है वो ऐसे चली गई। तो फाइनल इमेज जो हमारी बनेगी वो सी के नीचे ही बन जाएगी। पहले हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, और अभी ये हमारी इमेज वो हो जाएगी ए डैश बी डैश। बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की तो सी पर बनी है, ठीक है, एट सी। सेकंड रियल है, सी इन्वर्टेड है, और सेम साइज की है, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज है। ठीक है, सब चीज कंडीशन में वही मान के चल रहे हैं। दो रूल हमने पढ़े थे, पैरेलल आएगी फोकस से चली जाएगी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, वही दो रूल हम यूज कर रहे हैं। अभी तक कोई हमने थर्ड रूल यूज नहीं किया है इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है, इसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में अगर रख दें तो क्या होगा। तो यहां पर मैं इसको थोड़ा और चेंज कर देता हूं, ऐसे कर देते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, और ये पॉइंट पी हो गया, ये हमारा एफ हो गया है, यहाँ पर सी हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं ए पी। सेम वही काम, एक रे ऑफ लाइट हमारी पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से पास हो जाएगी, और दूसरी रे ऑफ लाइट अगर हमारी फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम इमेज देखें तो इमेज बनेगी हमारी यहाँ पर, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, तो जो ये थोड़ा उल्टा सीधा बन गया है इसको सीधे ही बनाना है। कंडीशन की हम बात करें, जो मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इमेज की वो हमारी हो जाएंगी कि जो हमारी इमेज है वो बनी है बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनी है। ठीक है, ये रियल है, इन्वर्टेड है, और
सबसे मेन बात लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, ये तो हमें इमेज देखकर ही पता चल रहा है यहाँ पे। और बाकी सबसे अच्छा काम मतलब तरीका अगर आप लोग ये देखना चाहते हो जो हमारे इमेज बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पर बने जहां पर हम चाहते हैं, तो करना ये है कि जो मैंने ये सर्कल बनाया है मतलब कौन के मिरर, इसको जो डेट टांग वाला होता है उससे बनाएं। ठीक है, जो मैथमेटिकली ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन सिखाते हैं कि लाइन ऐसे बनाओ, फिर यहाँ पे सेंटर हो गया, सब चीज अगर एग्जैक्टली अगर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बनाओगे तो जहां पर इमेज बननी वहीं पर ही बनेगी। इसके बाद कंडीशन नंबर 5 है कि when ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो यहाँ पर हमने एक चीज देखी अभी तक कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ लेकर के आ रहे हैं तो जो इमेज का साइज है वो हमारा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि फोकस के केस में क्या होता है। ये हो गया एफ, ये हो गया सी। ठीक है, फोकस पर रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को। एक रे ऑफ लाइट हमारी पैरेलल जाएगी। ठीक है, और सेम वही तरीका है, पैरेलल जाने के बाद ये फोकस से पास हो जाएगी। और एक रे ऑफ लाइट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। ठीक है, यहां से तो जैसे गई है वैसे की वैसे ही आगे की तरफ प्रोसीड करेगी। एक तरीके से अगर हम देखें तो जो दोनों ये रे ऑफ लाइट है हमारी, ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम थोड़ा मतलब जो लाइन है थोड़ी स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी ये याद रखना है कि जो हमारी ये इमेज है यहाँ पर ये बनी हुई है ए पी, इससे जो रे ऑफ लाइट गई है, ठीक है, एक इधर गई है, ये हमारी फोकस से पास हो गई है, और जो सी से जा रही है वो सी से वापस आ गई है, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, और जब पैरेलल हो जाती है तो सीधी सी बात ये है कि जो है जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होगा हमारा इनफाइनाइट का। ठीक है, और इनफाइनाइट कहाँ हमें नहीं पता है, तो इमेज बनती है इमेज एट इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब 8 है, 8 को टिल्ट कर दो, डी रियल बनेगी, सी इन्वर्टेड बनेगी, और डी वेरी वेरी लार्जर बनेगी देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे 5 केस हो गए। अभी तक जो हमने काम किया वो ये है कि ऑब्जेक्ट हमारा पहले बियॉन्ड इनफाइनाइट पे था, उसे हम लेकर के आए और ला करके हमने सी पर रख दिया, धीरे धीरे आगे तक हमने मूव करा। तो जो हमारी इमेज सी पर जो हमारी सॉरी हम फोकस पर ला करके रख दिया, तो जो हमारी इमेज पहले फोकस पर बनी थी, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पास में लेकर के आते गए, इमेज हमारी फोकस से पीछे चलते चले गई, मतलब सी की तरफ मूव की, फिर सी पर, फिर सी के पीछे, और जब फोकस पर लाकर रख दिया तो इमेज बन गई हमारी इनफाइनाइट पर। ठीक है, अब अगर मान लो कि हम अभी ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे और ले जाएं, थोड़ा आगे और ले जाने का मतलब है कि when object is between pole and focus। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे फोकस मान लेते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी मान लेते हैं, यहाँ पर इसको बना देते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और से वही काम, एक रे ऑफ लाइट हमारी पैरेलल जाएगी तो ये फोकस से पास हो जाएगी, और जो हमारी रे ऑफ लाइट यहाँ पर सी से जाएगी, ठीक है, वो हमारी ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज देखने को जरूर मिली है, वो ये है कि हमारी ये 2 रे ऑफ लाइट हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, इन दोनों की जो सेपरेशन है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मतलब फैलते जाए, एक ऐसे है और एक ये ऐसे है, तो इसका सीधा सा ये हुआ कि ये दोनों रे ऑफ लाइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर तो ये मिलने वाली है नहीं,
तो इनको मिलाने के लिए फिर करना क्या, तो इनको हम बढ़ा एक्सटेंड कर देते हैं पीछे की तरफ, ठीक है। तो इनको पीछे की तरफ हम एक्सटेंड कर देते हैं और ये यहाँ पर जाकर के मिल गई है, तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर ए बी है उसकी इमेज बन जाती है ए डैश बी डैश, ठीक है। इमेज कहाँ बनी उसकी बात कर लेते हैं। तो ये बियॉन्ड द मिरर है, बियॉन्ड द मिरर सबसे पहली बात। सेकंड, इमेज हमारी वर्चुअल है, सी इरेक्ट है, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट का एरो है उधर ही इमेज का एरो है, उसी डायरेक्शन में, ठीक है। और डी है कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। सब चीज वही यूज कर रहे हैं और कुछ भी हमने एक्स्ट्रा यूज नहीं किया है। रूल सिर्फ दो रूल हमने यूज किए हैं। अगर पैरेलल होगी फोकस से चली जाएगी और अगर सी से पास करेंगे तो सी से वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी इमेज फॉर्मेशन। बाकी आई होप कितना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो इसमें तो कमेंट बॉक्स में लिखें। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।